हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे ये जंग एक हाथ से लड़ी जा रही है और एक हाथ जो है तो वो पीछे बंधा हुआ है। मेरे पास चॉइसेस क्या हैं? सरेंडर कर लो और या मर जाओ। याद रखिए, जब मेरे पास ये चॉइस हुई कि मुझे सरेंडर करना है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा कर लिया है। इंटरनेशनली दे मैटर, वेयर एज अनफॉर्चुनेटली वी डोंट मैटर। व्हाई? क्यों? हम लोग इंडिया वालों के साथ बैठ के कोई दरमियान में ऐसा कमीशन बिठा लेते कि पता चल जाए क्या। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी गवर्नमेंट इतनी अपोलोजेटिक क्यों है। हम लोग इंडिया को बजाय ऑफर करने के हमें चाहिए हम उनसे डिमांड करो ना कि क्या डर के क्यों करते हो। माइंडसेट का जो गुलामाना माइंडसेट, जो बात हमने सुनी थी वो क्या था? हाँ, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। ये माइंडसेट हमने बदलना है। जब तक हम ये माइंडसेट नहीं बदलेंगे कोई दुनिया की ताकत हमारी इज्जत नहीं करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। कारगिल से लेके पुलवामा तक हमारी कौम ने जिस तरीके से भी खड़ी रही, उसमें आपको भी सोचना पड़ेगा। जब कारगिल का वाक़ा होता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है, मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है पाकिस्तान से शरारत हुई है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। लोगों ने आज तक ऐसा काम क्या किया है कि जिसके लिए हम लोग बड़े इतराते हैं। दुनिया की शायद इसके मुकाबले में एक 7वां हिस्सा भी मौजूद नहीं होंगे। ना हमारी आर्मी भी इनसे छोटी, हमारे लोग भी इनसे थोड़े, हमारी इकोनॉमी भी छोटी। जंग लड़ रही है इंडिया के खिलाफ। भारत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? ये इंडिया की जो सोच है ये मोदी से निकलती है। चेयरमैन साहब, इस किस्म के हालात में जिस तरह की इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की है। जंगे आजकल टैंकों से और जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बयानिए से लड़ी जाती है। ब्रेकिंग न्यूज है, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। जो अब तक की सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले ये कि भारत ने अटैक किया है, इस पे भारत और पाकिस्तान दोनों का अपना अपना अलग मौकिफ है। खौफनाक किस्म का अग्रेशन हुआ है, खौफनाक किस्म का पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है और ये जाहिर है जारी है और ये सूरत हाल इस तरह से डिफ्यूज नहीं होगी, सूरत हाल इस तरह से खत्म नहीं होगी। ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो ये चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं। उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। इंशाअल्लाह ये आखिरी आर्मी चीफ होंगे। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है। क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखिए, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नैलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके, बहुत बड़ी फौज है इंडिया की, पाकिस्तानी फौज से बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा बजट है उनका, बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमला का जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडियन एयरफोर्स जो है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हैं, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देते हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में डर का माहौल देखने को मिला। हमारे जो हमसाए हैं जिनके साथ आमतौर पे ट्रेड किया जाता है, वो हमारी बदकिस्मती से कई सालों से, कई दहाइयों से हमने सब के साथ सींग अड़ाए हुए हैं। इंडिया ने हमारे साथ हमेशा दुश्मनी की है। उनका जो आरएसएस का की जो आइडियोलॉजी है, जिसको कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उसको फुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्तलिफ बनाता है इंडिया को पाकिस्तान से? इंडिया एक बड़ा मुल्क जिसमें के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ तबकों के लोग रहते हैं, यह हमें मानना पड़ेगा। देखें, आप दुश्मन की
किसी ऐसी बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बावजूद इतने बड़े और मल्टीपल बैकग्राउंड्स के लोग मज़ाहिब के होते हुए इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें हम इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि हम न तो इंटरनेशनली हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोई नताइज सामने आ रहे हैं, हम 3-4 बिलियन डॉलर के लिए हमारी मईशत उस पर डिपेंड करती है, अगर वो मिले तो ठीक है, हमारा कुछ रोज टल जाएंगे, लेकिन हमें इवन इस वाकये में हमें कोई इतनी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिली बदकिस्मती से। हुकूमत में कोई डायरेक्शन है, कोई क्लैरिटी है, या ये वैसे हवाई फायर कर रहे हैं? जब तक हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो ही नहीं सकती है। ये एक बुनियादी उसूल है, unless you are economically strong, you will be strong in your foreign policy and vice versa। तो हम किस तरह से, जबकि हम हर दूसरे महीने हम जाके अपनी खैरात मांगते हैं, तो फिर हमारे तो जो इस तरह की जो हम अपनी जो जिसे कहते हैं बातें करेंगे कि हम जी मुल्क के साथ खड़े हैं और हम दिफा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, उसका क्या मानी है? वो एक हॉलो वर्ड्स हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हम सूरज को अपने एक अंगूठे के साथ छुपा लें। असल टेररिस्ट उन पे कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी तादाद ही बताती है। वो जो हर रोज कर्जे मांग रहा हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। और जो इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि तब्दील हो रहा है, आप ये तवक्को इससे भी वो न समझे कि ये पॉसिबल नहीं है कि कल इदारे ये IMF जैसे इदारे को भी खत्म कर दिया जाए। हम किधर जाएंगे? बाकी तो हमारा खैर खैरियत है ना, हमने इकोनॉमी को में स्ट्रेंथ की है, बस इक़्तिदार में अपने इधर गए उधर गए नजर आए कि जी ये किया वो किया। इंडिया में हुए आतंकी हमला का जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हैं, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एक एक करके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग था उसको शुरुआत कर देते हैं। पाकिस्तान जो है इससे लेकर पूरी तरह से घबराए हुए हैं। उनका पार्लियामेंट में जो है वो अपने आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जब से वे पहलगाम में आतंकी हमला कराए थे तब से ही उनका जो है ये इस तरह से बयानबाजी आते रह रहे थे और वे कह रहे थे कि इंडिया जो है कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के घर में घुस के आतंकी ठिकानों को जो पाल रहे थे पाकिस्तान, उसको नेस्तनाबूद कर देते और दौड़ा दौड़ा के भगाने के काम करते। और खास करके इस ऑपरेशन का मॉनिटरिंग कर रहे थे वो 2 इंडिया के जांबाज महिला कर रहे थे और उन महिलाओं ने सिंदूर का जो शब्द है उससे जो है साफ साबित कर दिया कि पाकिस्तान के आतंकियों को दौड़ा दौड़ा कर किस तरह से भगाया जाता है और जिस तरह से भगाए वो सैल्यूट